नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर धुनाई कर डाली। इस दौरान बदमाशों का एक साथी मौके से भागने में कामयाब हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने बामुश्किल बदमाशों को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर थाने पहुंचाया और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। दरअसल मामला रतनपुरी थाना क्षेत्र के रायपुर नगली गांव का है, जहां एक ई रिक्शा चालक समद को 3 बदमाशों ने किराए पर लेकर रायपुर नगली गांव चलने को कहा। बदमाशों ने जंगलों में तमंचा दिखाते हुए ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट कर घायल कर दिया और ई रिक्शा लूट की घटना को अंजाम देकर भागने लगे। घायल रिक्शा चालक समद ने खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी, जिस पर लूट की घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने भाग रहे 2 बदमाश मुस्तकीम और शौकीन को दबोच लिया और जमकर पिटाई कर दी। वहीं बदमाशों का एक साथी शाहनवाज मौके से भागने में कामयाब हो गया। दिन दहाड़े हुई लूट की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बामुश्किल बदमाशों को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर थाने पहुंचाया। पुलिस ने बदमाशों द्वारा फेंका गया एक तमंचा गांव की एक छत पर से बरामद कर लिया गया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस मामले में एसपी देहात नेपाल सिंह ने बताया कि पुलिस पकड़े गए बदमाशों का जहां आपराधिक इतिहास खंगालने में जुट गई है, तो वहीं फरार बदमाश की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस टीम दबिश दे रही है। ऐसा होया था, एक लड़का था खतौली का, ये मेट्रो चला हुआ था। मेट्रो चला के बता रहे क्या, लेकिन उनको पुलिस जाना। पुलिस जाने के बाद में इन्हें पता चला ये मेट्रो लेके इधर को आ रहे थे। लड़कों को कुछ गांव वाले बता रहे उसे लेकर आए थे। लड़कों को कहने लगे उसे तो बांध के घेर दिया वहाँ से, इसकी साथ में मार पिटाई कैडी करी। तो ये लेकर इधर को आ रहे थे, तो गाँव वालों ने इन्हें यहाँ से पकड़ लिया। उन्होंने मेरे पे सूचना करी। ये सूचना मैंने फिर रतनपुरी इंस्पेक्टर को करी। बदमाश पकड़े गए? बदमाश पकड़े गए तमंचे के साथ में। क्या कार्रवाई की? पुलिस के कार्रवाई पर देखो, अब जब पुलिस को क्या है, बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। एक खतौली मोड़ से 3 लोगों ने एक ई रिक्शा किराए पर लिया और ये क्या कर लिया कि हमें फुलत जाना है और रिक्शा में बैठ कर आने लगे, तो बाई पार्क के नीचे आकर के उन्होंने जो रिक्शा चालक था समद नया लड़का था, उम्र 16 साल की, उसको ले जाकर यहीं बांध दिया। बांधने के बाद ई रिक्शा लेके चले गए। उस लड़के ने समद ने जो ई रिक्शा चालक था इस तरह से अपने छुड़ा करके पीछा किया और आगे गांव नंगली पड़ता है, उसमें आकर के उन्होंने शौर किया कि मेरे रिक्शा को लूट लिया है। इधर से पब्लिक आई, इधर से पुलिस पहुंच गई और 2 लोग गिरफ्तार कर लिया। जब एक उसमें से भाग गया, तो जब पुलिस ने आकर के उनसे जानकारी की तो उनके नाम जो थे, एक का नाम मुस्तकीम है, एक का शौकीन है, और जो भाग गया उसका नाम शहनवाज है। कहाँ के रहने वाले? तीनों ही तारला मोड़ जांसठ के हैं। इन्होंने पहले घटना क्या किया, कि उन्होंने घटना किया है, इनका क्या आपराधिक इतिहास है, इसके बारे में विस्तार जानकारी कर रहे हैं हम लोग। और जो फरार अपराधी है उसके लिए हमें टीम गठित करके दबिश के लिए भेज दिया है। सर क्या बरामद हुआ है? अभी जानकारी कर रहे हैं, अभी इन्होंने कहाँ कौन कौन सी घटना की है, पहले भी क्या घटना किया है, इसके बाद जानकारी करके पूरी कार्रवाई करेंगे। सर वहाँ से कोई हथियार कुछ बरामद हुआ है? हाँ, तमंचे इनके पास से मिला है। और दूसरा है कि अभी हम लोग विस्तार से इनसे पूछताछ करेंगे। मुकदमा लिख दिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। बागपत के बड़ौत स्थित मेट्रो हॉस्पिटल में छापेमारी कर पुलिस ने इसे सील कर दिया। आरोप है कि डॉक्टरों की मौजूदगी में बिना डिग्री के एक युवक अस्पताल में ऑपरेशन और महिलाओं की डिलीवरी करा रहा था, जिसकी शिकायत एक पीड़ित महिला ने सीएमओ बागपत से की थी। जिसके बाद जब स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए अस्पताल पहुंची तो शिकायत की गई बात बिल्कुल सही निकली, जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने मेट्रो हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त करते हुए अस्पताल को सील कर दिया है। दरअसल 10 दिन पहले अस्पताल में अरुण की पत्नी की डिलीवरी हुई थी, जिसका विपिन नाम के बिना डिग्री वाले डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है। महिला की तबियत बिगड़ी तो परिवार वाले महिला को मेरठ के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने पहले हुए ऑपरेशन को गलत बता दिया। जिसके बाद परिजनों ने पड़ताल की तो पता चला कि ऑपरेशन करने वाला युवक विपिन डॉक्टर नहीं है, बल्कि एमए पास है, जिसने डॉक्टरी का कोई कोर्स नहीं किया है। उसके बावजूद भी उसने लापरवाही दिखाते हुए महिला का ऑपरेशन कर दिया। गलत ऑपरेशन के कारण महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। हालांकि परिजनों ने सीएमओ बागपत को मामले की लिखित शिकायत की थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में जाँच कराई और लापरवाही मिलने पर अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर सील कर दिया। एक वकील इरफान अली ने अपने क्लाइंट अरुण कुमार, जिनकी पत्नी डॉली, अरुण कुमार जी के पिताजी का नाम है श्री कृष्ण पाल, इनका कोई ऑपरेशन सीजर का किया था जो बिगड़ा था, और वहाँ सीजर के बाद में उसमें जो है उन्होंने उसकी लेप्रोटमी करी थी। केस बिगड़ने पे उन्होंने रिफ़र मेरठ किया था। अब मेरठ में
लोकप्रिय हॉस्पिटल ने लिया नहीं, उसके बाद में वो PGI चंडीगढ़ में उसका इलाज हुआ, महिला बच गई। उस शिकायत के संबंध में डॉक्टर दीपा सिंह और पटल सहायक अजय शर्मा को मैंने भेजा था, जिन्होंने पाया कि वहाँ डॉक्टर जो जिनके नाम में वहाँ रजिस्ट्रेशन है वो वहाँ नहीं थे और उन्होंने नहीं ऑपरेशन किया, ये पता चला उन्हें, तो वो बिजनौर में है, इसलिए जो है उनके जो है लाइसेंस उनका निरस्त किया गया। शंभू साहब, वो चंडीगढ़ से भी टीम आई थी ऐसे उसमें? ये मुझे नहीं पता इसके बारे में। जनपद शामली के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के निर्माणाधीन बाईपास पर एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। पत्थर फोड़ के नीचे आने से युवक की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि युवक की पत्थर फोड़ से कुचलकर हत्या की गई है। परिजनों के मुताबिक मृतक व आरोपियों के बीच 2 दिन पूर्व भी कहासुनी हो गई थी, जिसके चलते आज युवक की हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस अलग ही राग अलाप रही है। पुलिस के मुताबिक मृतक पत्थर फोड़ के पीछे सो रहा था। ड्राइवर को इस बात का आभास भी नहीं था और वह पत्थर फोड़ को स्टार्ट कर चल दिया, जिस कारण से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक का नाम महकार बताया जा रहा है, जो कि मुजफ्फरनगर जनपद के गांव जोला का निवासी है। मृतक महकार शामली जनपद में निर्माणाधीन हाईवे NH 709B पर कार्य करता है। आदर्श मंडी थाना क्षेत्र में हाईवे के बाईपास का निर्माण चल रहा है, जहां पर 2 दिन पूर्व मृतक महकार की कहासुनी पत्थर फोड़ के ड्राइवर से हो गई थी, लेकिन आज महकार की पत्थर फोड़ के नीचे आने से मौत हो गई। महकार के परिजनों का आरोप है कि महकार की हत्या की गई है और आरोपी द्वारा महकार को पत्थर फोड़ से कुचल कर मार दिया गया, लेकिन पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर चल रही है। परिजनों ने मृतक के शव को हाईवे पर रखकर हंगामा किया। परिजनों की मांग है कि उनकी शिकायत पर मामला दर्ज किया जाए और हत्या की धारा में मुकदमा लिखा जाए, लेकिन पुलिस का कहना है कि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद ही मौत के कारणों का पता लगेगा। CO सिटी ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो उनका कहना है कि जो मृतक है वो पत्थर फोड़ के पीछे सो रहा था। जैसे ही ड्राइवर पत्थर फोड़ को लेकर चला तो उसके नीचे आने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जाँच कर रही है। जो भी जाँच में आएगा उसके अनुसार संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इनकी 5-4 दिन पहले मुठभेड़ लड़ाई हुई इनकी आपस में, और आज इनका ताल बैठा तो मशीन के उससे लुधर के थोड़ा दे देता थी। कहाँ मजदूर काम कर रहा था? प्लांट में। किस जगह? यहीं की बनत के पास। तो किसने चढ़ाया उसको ऊपर? ड्राइवर है, बाहर का है, कोई ठेकेदार ने चढ़वाया होगा। क्या नाम है आपके लड़के का? इसका मरने वाला का, इसका महकार। आज जनपद शामली के थाना आदर्श मंडी में सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की रोलर के द्वारा कुचल के मौत हो गई है, जिसकी सूचना पर तत्काल थाना आदर्श मंडी की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के दौरान जांच में पाया कि एक व्यक्ति जो JCB मशीन का ड्राइवर है, वह रोलर के नीचे सो रहा था और गलतीपूर्वक जो रोलर का ड्राइवर है उसने रोलर स्टार्ट कर दिया और वो उसके नीचे आ गया। शव को पुलिस के द्वारा कब्जे में ले लिया गया है। उसका पंचायतनामा पर PM के लिए भेजा गया है। पर मृतक के परिजनों के तहरीर पर लेकर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जैसा ही मैंने आपसे कहा कि बॉडी को पुलिस के द्वारा कब्जे में लिया गया है और उसका पंचायतनामा भर PM के लिए भेजा गया है। PM के पश्चात ही कोई कार्रवाई पॉसिबल। बागपत में भगवान विश्वकर्मा पूजा दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित कराने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश राज्यपाल के नाम अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया तथा 17 सितंबर को पूर्ण रूप से अवकाश घोषित कराने की मांग की गई। दरअसल मामला बागपत के जिला मुख्यालय का है, जहां आज अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के तत्वावधान में लगभग 1 दर्जन लोग ज्ञापन लेकर पहुंचे। ज्ञापन के द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी 17 सितम्बर को भगवान विश्वकर्मा पूजा दिवस मनाया जाता है। इस दिन पहले भी अवकाश रहता था, लेकिन प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद यह अवकाश बंद करा दिया गया। लोगों ने बताया कि समाज के लोगों में इसके प्रति रोष व्याप्त है। उत्तर प्रदेश राज्यपाल के नाम अपर जिलाधिकारी अमित कुमार को ज्ञापन देते हुए 17 सितंबर को पूर्ण रूप से अवकाश घोषित कराने की मांग की गई। इस दौरान एडवोकेट मनीष विश्वकर्मा, रोहताश प्रधान, राम कुमार, सुरेंद्र प्रवीण, विनोद कुमार, रवि दत्त, सत्यपाल, भरत विश्वकर्मा, रामपाल एवं जिला अध्यक्ष रूपचंद आदि मौजूद रहे। क्या नाम है जी? मनीष विश्वकर्मा। सर विश्वकर्मा जी, यहाँ कलेक्ट्रेट पर क्यों आए, क्या मामला? आज हम सभी विश्वकर्मा समाज के लोग अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के तत्वावधान में DM साहब को 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा जी छुट्टी घोषित कराने के लिए ज्ञापन देने के लिए आए।
अच्छा, क्या मांग है? मांग हमारी है कि भगवान विश्वकर्मा जी जो सृष्टि के देवता हैं, जिन्होंने जो है इस सृष्टि का जो है निर्माण भी किया है, और साथ ही साथ जो पिछली सरकारों में 17 सितंबर का अवकाश रहा है, जो वर्तमान सरकार है उन्होंने जो है इस अवकाश को निरस्त कर दिया, जो कि गलत है। भगवान विश्वकर्मा और विश्वकर्मा समाज का अपमान है, इसीलिए आज हम जो ज्ञापन देंगे। मुजफ्फरनगर के छपार क्षेत्र के गांव बसेड़ा निवासी ब्रजपाल राणा की सन 2013 में सांप्रदायिक दंगों में मृत्यु हो गई थी, जिनकी 7वीं पुण्यतिथि पर शोक सभा का आयोजन किया गया तथा हवन पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान व भोडाना विधायक उमेश मलिक ने मृतक के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर हवन में आहुति दी। इस अवसर पर मुख्य रूप से भारतीय किसान यूनियन के मंडल महासचिव नवीन राठी, ग्राम अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजीव देशवाल, बाबू आदि मौजूद रहे। जनपद सहारनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगोह में पहली बार इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई मनाया गया। इस दौरान गंगोह सीएससी प्रभारी डॉक्टर रोहित वालिया ने परिसर में उपस्थित स्टाफ व आशा, आंगनबाड़ी आदि को कोरोना संक्रमण पर संबोधित करते हुए कहा कि सभी लोग वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को गंभीरता से लें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। घरों से बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करें, अपने नियमित खान पान का ध्यान रखें, घरों में पक्की खाने की वस्तुएं ढक कर रखें, अपने आसपास गंदा पानी न इकट्ठा होने दें, साथ ही खाली पड़े प्लॉटों एवं छतों के टायरों आदि में बरसात का पानी न रुकने दें, उससे मलेरिया संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। साथ ही घरों, ऑफिसों में लगे वाटर कूलरों को नियमित रूप से सफाई करते रहें। सीएससी गंगोह में इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई 7 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक चलेगा। उन्होंने वायु प्रदूषण रोकने के लिए अन्य टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि हमारे देश में क्लीन एयर डे का महत्व सबसे ज्यादा है। भारत वायु प्रदूषण से प्रभावित होने वाला सबसे बड़ा देश है। मुजफ्फरनगर के चरथावल विकास खंड में सोमवार को पोषण सप्ताह का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ अवसर पर बाल विकास परियोजना कार्यालय में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवि पुंडीर और बाल विकास परियोजना अधिकारी राजेश गौड़ आदि ने वृक्षारोपण किया। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल में सोमवार को पोषण सप्ताह का शुभारंभ हो गया। पोषण सप्ताह का शुभारंभ बाल विकास परियोजना अधिकारी राजेश गौड़ व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवि पुंडीर तथा मुख्य सेविका सुषमा ने किया। इस अवसर पर सभी के द्वारा बाल विकास परियोजना कार्यालय में वृक्षारोपण किया गया तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी राजेश गौड़ द्वारा पोषण सप्ताह के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण सप्ताह के बारे में की जाने वाली गतिविधियों के बारे में जागरूक किया तथा कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए कार्य करने हेतु आवश्यक जानकारी दी। मेरठ में सोमवार की सुबह गांव किशोरपुर में अनिल कुमार चिकारा के आवास पर एक भारतीय किसान यूनियन तोमर की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने गन्ना भुगतान की समस्याएं रखी। बिजली के बढ़ते बिल से परेशान किसानों और मजदूरों ने आप बीती बताई तथा गांव के मेन सड़क से मेन रास्ते की समस्या जो कि कई गाँवों को आपस में जोड़ती है, बाढ़ से फसल के नुकसान की समस्या रखी गई, बिजली व पेट्रोल के बड़े दामों की समस्या जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें जिला प्रभारी इंतजार चौधरी ने जल्द ही निपटने का वादा किया। इसके बाद संगठन का विस्तार करते हुए युवा ब्लॉक अध्यक्ष अनिल कुमार चिकारा ने यूनियन का विस्तार करते हुए गांव अध्यक्ष चौधरी अरुण को नियुक्त किया व गांव उपाध्यक्ष उमेश कुमार व युवा अध्यक्ष आकाश शर्मा नितिन चौधरी को नियुक्त किया गया। मेरठ की बहसुमा थाना पुलिस ने गश्त के दौरान 3 आरोपियों को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस पहले भी इन 3 आरोपियों को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। थाना प्रभारी का कहना है कि क्षेत्र में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। थाना प्रभारी शिवदत्त ने बताया कि बहसुमा थाना क्षेत्र के गांव सैफपुर फिरोजपुर निवासी इत्तेफाक उर्फ पाका पुत्र फैयाज कलंदर, रामराज निवासी अतीक पुत्र शहीद को रामराज नहर के समीप से तमंचे सहित गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर बहसुमा नगर के मोहल्ला बसी निवासी मनीष पुत्र प्रकाश को बटावली मार्ग पर तमंचे सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पहले भी थाने पर मुकदमे दर्ज हैं। गश्त के दौरान तीनों को तमंचा एवं 10 कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
मेरठ की बहसोमा थाना पुलिस ने गश्त के दौरान 3 आरोपियों को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस पहले भी इन 3 आरोपियों को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। थाना प्रभारी का कहना है कि क्षेत्र में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। थाना प्रभारी शिवदत्त ने बताया कि बहसोमा थाना क्षेत्र के गाँव सैफपुर फिरोजपुर निवासी इत्तेफाक उर्फ पाका पुत्र फैयाज कलंदर रामराज निवासी अतीक पुत्र शहीद को रामराज नहर के समीप से तमंचे सहित गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर बहसोमा नगर के मोहल्ला बसी निवासी मनीष पुत्र प्रकाश को बटावली मार्ग पर तमंचे सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पहले भी थाने पर मुकदमे दर्ज हैं। गश्त के दौरान तीनों को तमंचा एवं 10 कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अमरोहा के हसनपुर में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सैकड़ों दलित समाज के लोगों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर से मुलाकात की और क्षेत्र के अंदर हो रहे दलित समाज के ऊपर अत्याचार, जुल्म, जाति और अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष में समाजवादी पार्टी और कमाल अख्तर का साथ देने का भरोसा दिया। संबोधित करते हुए ओमकार जाटव ने कहा कि जिस तरह से गाँव गुलामपुर में दबंगों द्वारा दलितों की बारात के साथ मारपीट की गई, एक दलित की टांग काट दी गई और सत्ताधारी नेताओं के दबाव में दलितों के खिलाफ ही मुकदमा लिखकर दलितों को ही जेल भेज दिया गया। डोमखेड़ा गाँव के अंदर दलित लड़के की हत्या कर दी गई, इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसके द्वारा एक मंदिर में पूजा की गई थी। गांव पिपलोती की एक लड़की के साथ रुखालू में बलात्कार किया गया और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। भूमि विकास बैंक के चुनाव के अंदर प्रशासन और पुलिस के बल पर सत्ताधारी नेताओं के दबाव में दलित को पर्चा भरने से रोका गया। पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से दलितों पर जुल्म और जाति बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। यदि दलित समाज नहीं जागा तो इन लोगों का अगला निशाना आरक्षण होगा। अमरोहा के हसनपुर में निर्माणाधीन स्टेट हाईवे मार्ग के चलते संभल बस स्टैंड पर लगा घंटों जाम और कड़कड़ाती धूप में वाहन चालक परेशान रहे। आपको बता दें, गजरौला संभल स्टेट हाईवे मार्ग निर्माणाधीन होने के चलते संभल के बस अड्डे के नजदीक संभल मार्ग पर लंबा जाम लग गया, जहां घंटों कड़कड़ाती धूप में वाहन चालक परेशान रहे। वहीं यात्रियों के पसीने छूट गए। कड़कड़ाती धूप में जहाँ हवा न मिलने के कारण यात्रियों का दम घुटना शुरू हो गया। उसके बाद वाहन चालकों ने सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए वाहनों को हटाओ बचाओ कराकर बामुश्किल जाम को खुलवाया। अमरोहा के हसनपुर में 4 राज्यों के मशहूर तहसील बार अध्यक्ष ने स्वीट एंड चाट भंडार का फीता काट कर शुभारंभ किया। आपको बता दें, चंडीगढ़, बिहार, हरियाणा राज्य और पंजाब राज्य में अपने हाथ की कलाकारी द्वारा लोहा मनवाने वाले रहीश कुमार ने नगर के अमरोहा रोड BSNL एक्सचेंज के नजदीक स्वीट एंड चाट कॉर्नर रेस्टोरेंट खोल दिया। इसका फीता काटकर तहसील बार अध्यक्ष मुजाहिद चौधरी एडवोकेट तथा नया विचार नई ऊर्जा फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह चौहान ने इसका शुभारंभ किया, जिसमें तहसील बार अध्यक्ष ने नगरवासियों से अपील की कि एक बार रहीश कुमार के हाथों द्वारा बनाए गए स्वीट एंड चाट का टेस्ट स्वीट एंड चाट का टेस्ट जरूर लें। ये रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। ये रईस कुमार जी हैं। ये बहुत अनुभवी और कुशल मिठाई, चाट सब चीज़ों को बनाने में बहुत माहिर हैं। हरियाणा में, पंजाब में, कई प्रदेशों में इन्होंने अपनी मिठाइयों से जनता का मन मोहा है। निश्चित तौर पर इनका लाभ जो है हमारे हसनपुर जनता को मिलने वाला है। सभी मैं नागरिकों से अपील करूंगा कि इनके होटल का कम से कम एक बार स्वाद लें और इनको सहयोग करें। अमरोहा के हसनपुर में मेड विवाद को लेकर गांव निवासी कैलाश के साथ हुई मारपीट में पुलिस ने संबंधित धाराओं में आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया। तहसील क्षेत्र के सैदनगली थाना इलाके में गांव सुतारी निवासी दुष्यंत पुत्र टंटन की गांव के ही कैलाश के साथ मेड बंदी को लेकर विवाद हो गया था और मारपीट हुई थी। सूचना पर पहुंची सैदनगली थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। वहीं कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के गाँव आलमपुर निवासी वीरेंद्र सिंह पुत्र मुख्तियार सिंह तथा नगर के मोहल्ला चमन निवासी सलमान पुत्र शमशाद को गाली गलौज करने के चलते हिरासत में ले लिया, जहाँ दोनों आरोपियों का कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शांति भंग की धाराओं में चालान कर दिया।
आरटीआई एसोसिएशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन की मासिक बैठक मुख्य कार्यालय हसनपुर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ संपन्न हुई, जिसमें पंकज कुमार वर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सभी कार्यकर्ताओं द्वारा लगाई गई आरटीआई का संज्ञान लिया गया। वह सरकार द्वारा बिजली की दरों के स्लैब को गलत बताते हुए जनहित में मुख्यमंत्री को पत्र द्वारा दरें पूर्ववत करने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं तथा जन सूचना अधिकार 2005 के तहत जानकारी मांगने पर भी नहीं देते, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। अमरोहा के हसनपुर के ढवासरी में एक यूनिट पर 4 किलो राशन मिलने से गुस्साए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। दबंग राशन डीलर गरीबों के पेट पर लात मार रहा है। राशन डीलर गरीबों के पेट पर लात मारने से बाज नहीं आ रहे। राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को कोरोना वायरस के चलते राशन मुहैया कराया जा रहा है। ऐसे में राशन डीलर भी अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला विकासखंड गंगेश्वरी के गाँव शीतला सराय का है, जहाँ पर राशन डीलर की मनमानी के चलते ग्रामीणों का आरोप है कि 2 वर्ष पहले राशन डीलर बना था, तभी से एक यूनिट पर 4 किलो के हिसाब से ही राशन वितरित करता है। और जब ग्रामीणों ने आवाज उठाई तो राशन डीलर ने कहा कि अगर लेना है तो लीजिए, वरना दुकान से बाहर कर दूंगा। 24 किलो का 6 नाम पे जी हमारे। 1 यूनिट पे 4 किलो? हाँ 4 किलो। आपने कहा नहीं मानक के अनुसार 5 किलो? मानता ही नहीं जी, वो तो बिल्कुल भी। क्या कहता जी और नहीं मिलेगा अभी, जाओ शिकायत कर दो हमारी। कोई 4 किलो ही दूंगा। हाँ सुनिए, और 4 किलो दूंगा मैं तो बस। पूरे गाँव को 4 किलो दीजिएगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।